अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी सिलेबस की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, वहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा। आपको पता होगा हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टोटल ग्रेविटेशन तक सारा का सारा कंप्लीट किया था। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक मैटर, मतलब आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इन दो चैप्टर्स का आज हम करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, हमें एक चीज़ याद मतलब हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमें पहचानी है यहाँ पर, वो ये है कि सिलेबस में क्या है। ये जो चैप्टर है सॉलिड्स का एंड जो फ्लूइड्स का चैप्टर है और जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है, ये तीन चैप्टर मिला के हम जेके बॉस हमको 9 मार्क्स देता है इन तीन चैप्टर्स को मिला के। विच मीन्स यहाँ पर ये चीज़ है कि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, क्वेश्चन फ्लूइड से भी आ सकता है, क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से भी आ सकता है। इन तीन चैप्टर्स के हमारे टोटल कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स हैं। ठीक, इनका जो सिलेबस है वो ये है, बट मैं आज आपको दो ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो चैप्टर ये जो हैं इसका मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा। ये इनके कुछ मतलब ये टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, ये वाले टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये आप मतलब याद रखो एंड इन्हीं से क्वेश्चन फिर आते हैं। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। मैंने आपको मॉडल पेपर पहले ही समझाया है, पहले दो पार्ट्स में। आज मैं फिर आपको समझाऊंगा मॉडल पेपर के बारे में थोड़ा। आपको सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देंगे तो वो टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आपको क्या मिलेंगे? 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 18 मार्क्स वहाँ से आपको मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के, टोटल 27 मार्क्स हैं। ठीक है, और सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस, टोटल 15 मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मिलेगा। यहाँ पर सेक्शन ए पर आप मतलब देख लो, यहाँ पर 10 MCQs आपको मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करें 9 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी की बात करेंगे 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन मिलेंगे। और सेक्शन डी की बात करेंगे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के विथ इंटरनल चॉइस। तो ये मॉडल पेपर था। ठीक है, मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे इन दो चैप्टर से वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सॉलिड्स मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा बिकॉज सॉलिड्स में बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सॉलिड्स में बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप 224 का पेपर भी चेक करोगे देन सॉलिड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। बट फिर भी जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं उस चैप्टर से वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले हम फ्लूइड्स का देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रेंड बताने वाला हूँ जो जेके बॉस ने रिसेंटली दिया है। देखो 2024 की बात करें तो 2024 में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से दिया हुआ था और एक MCQ। ठीक है, टोटल 9 मार्क्स आ रहे हैं। 2024 पेपर के हिसाब से उन्होंने 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया था और एक MCQ। अब आप लोग बोलोगे मुझे हमें उससे क्या है, हमें 2024 पेपर से क्या है? उन्होंने दिया है तो दिया है, बट हमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर उन लोगों ने ये दिया है हमें इसी के हिसाब से चलना है, हमें इस हिसाब से चलना है, हमें मॉडल पेपर के हिसाब से चलना है, हमें 2024 पेपर के हिसाब से चलना है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास मेन चीज़ नहीं है। वो मेन चीज़ क्या है? वो है ब्लूप्रिंट। वो है ब्लूप्रिंट जो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट होता आज हम उसी के हिसाब से चलते। ठीक है ना, बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आए हुए हैं जेके बॉस में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं जेके बॉस में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए जेके बॉस में। विच मीन्स इस चैप्टर से हर कोई ट्रेंड आता है और जेके बॉस ने मेंशन टोटली नहीं किया है किसी जगह कि हम इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, हम इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, बिकॉज देयर इज नो ब्लूप्रिंट। तो हमें किस हिसाब से चलना है? हमें इस हिसाब से चलना है कि हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से क्लियर हो, हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से क्लियर हो, हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से क्लियर हो। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लाए हैं, बिकॉज इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये वो चैप्टर है बिकॉज इसमें डेरिवेशंस भी हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की। हर साल ये क्वेश्चन आता है, टर्बुलेंट फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3-4 बार आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4
और ये वाला भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कौन कौन से कितने मार्क्स हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो एंड डेराइव अ रिलेशन फॉर इट, ये 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी एंड डेराइव अ रिलेशन फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी गिव दियर एसआई यूनिट, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट पास्कल लॉ गिव इट इज़ वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में। स्टोक्स लॉ पर आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में, 5 मार्क्स का, ठीक है। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे पीवाई के है। डिराइव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स एंड डिराइव इट इज यूनिट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। डिफाइन कैपिलरिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर या टर्मिनल वेलोसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से देंगे। देखो, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको खुद ही एनालिसिस किया होगा विदाउट सिलेबस चेक करके, विदाउट मतलब उसने देखा नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा, उसने ये सब चीज़ें नहीं देखी होगी, उसने सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस किया होगा। उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, उसने एक जगह पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब देखा होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उसने देखा होगा। उसने क्या किया होगा, उसने ये याद किया होगा, एक्सप्लेनेशन देखी होगी कि ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बट ये बात आप याद रखो कि अब 4 मार्क्स का कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके जेके बॉस में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, डिलीटेड है, ये सब चीज़ें नहीं आएगी, बिकॉज हमारा मॉडल पेपर एज वेल एज हमारा सिलेबस क्लियरली मेंशन करता है कि आपके एग्जामिनेशन में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। वो मेंशन करता है आपके मतलब एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सीधी बात है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये वाला एक क्वेश्चन था जो रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन था, जो लोग मतलब करते थे मेजॉरिटी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सीधे देखोगे, अगर आपको कुछ पता नहीं होगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए एंड आपको ये क्वेश्चन मिला, आपने नेट पर आप जाएंगे एंड देन इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इसको लर्न भी करोगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इनसाइड अ सोप बबल या बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स, नेम इट इज टू एप्लीकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म, ब्रीफली एक्सप्लेन इट इज वन एप्लीकेशन, कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है, कितने बार रिपीट हुआ है, बोलो, खुद ही बोलो। नेम द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सप्लेन देम, ठीक है। ये थर्मल का है, इसको आपको करने की जरूरत यहाँ नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थर्मल में। बट ये देखो, ये कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को मैंने यहाँ पर लाया है, 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स खत्म, मतलब इसके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेजॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। खुद देखा आपने, बर्नौलीज थ्योरम पर कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्मिनल फ्लो पर कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और इतने ही आज तक आए हुए हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। अगर हम 2024 की बात करें, इसमें क्या ट्रेंड रहा था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था 2024 क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से। बट इट डजंट मीन दैट इसमें इस साल भी नहीं आएगा, इसका ये मतलब नहीं है, बिकॉज 3 चैप्टर को मिला के टोटल 9 मार्क्स हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं जेके बॉस तक के। बट 2024 में उन मतलब जेके बॉस वालों ने इसमें दिया ही नहीं, बट 2023 में तो था मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये इसका ये मतलब है कि कभी देगा कभी नहीं देगा, उनकी मर्जी है, बट हमें तो पढ़ के जाना है ना ये चैप्टर, ठीक है। तो जितने भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन इलास्टिसिटी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो पर आया हुआ क्वेश्चन है और हमारे सिलेबस में भी है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिट्रस एंड स्ट्रेन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं। सिट्रस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी, ये यही क्वेश्चन रिपीट है, बट इलास्टिसिटी थोड़ा इसमें ऐड है। या एक्सप्लेन यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ये देख लो, हमारे एक प्रीवियस क्वेश्चन में इसके मतलब इसमें इस चैप्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो क्या था, ये था, लाइक देख लो। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, डिफाइन यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या और स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। देखो, बर्नौलीज थ्योरम पर कितने बार आपने क्वेश्चन देखा, लाइक 5 बार 6 बार, ठीक है।
यही है, मतलब इंपॉर्टेंट ही रिपीट होता है ना। लाइक इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का उन लोगों ने दिया हुआ था जेके बासवाल ने, पेपर आपके सामने है। इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर में, और हम देखेंगे कि मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन दिए हैं इन 2 चैप्टर से। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, मतलब जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जेके बासवाल ने ये वाला क्वेश्चन दिया है, डिस्कस 3 लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का, ठीक है। जेके बासवाल ने अपने मॉडल पेपर में, जो जेके बासवाल ने मॉडल पेपर दिया है अपने वेबसाइट पर, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया है उससे, डिस्कस 3 लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और अगर हम सेक्शन डी की बात करें, जेके बासवाल ने इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। वो कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइन यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट आर इट इज यूनिट्स, हाउ इज इट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये दिया, 3 मार्क्स का ऊपर दिया वो बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशन, टोटल हुए 8 मार्क्स, और एक एमसीक्यू दिया, ठीक है, मॉडल पेपर में। ये याद रहा। इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए हैं, ठीक है, मॉडल पेपर के हिसाब से। तो बस इतना था इसमें, इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह।